नमस्कार। आज हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट हैं। आप ऑनलाइन बैच से हैं ऑनलाइन में। और ये हमारे ऑनलाइन बैच हैं। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है जिपमर में और इनका काफ़ी भी सिलेक्शन हुआ है और आगे भी सिलेक्शन होंगे। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और हमारे एकॉन का एक जर्नी है। आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, कितनी इन्होंने मेहनत करी। तो आप पहले अपना नाम बताएं और अपनी डिटेल बताएं सबको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग है और मैं ऑनलाइन बैच 6 का स्टूडेंट हूँ एकॉन कोचिंग से। और मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी जनवरी 2022 से स्टार्ट की थी। और जैसे मैंने कॉलेज पास आउट किया, किसी ने बोला प्राइवेट जॉब कर ले, किसी ने कुछ, तो मैंने जिससे भी मतलब एडवाइस मिली, फाइनली ढूंढा कि कहाँ कोचिंग बेस्ट मिलेगी। तो मेरे को एकॉन का पता चला और एकॉन में उस टाइम मेरे को ऑफलाइन बैच में आना था, बट ड्यू टू कोविड रीज़न वो बैच ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो गया और मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन बैच ही ज्वाइन किया। बट तब मन में ये था कि क्या ऑनलाइन में तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट जैसे एकॉन ने शेड्यूल दिया, डेली क्लासेस का एक शेड्यूल आता था कि इस टाइम ये क्लासेस हैं और उसी टाइम से वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो मैं सुबह 8:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो एक अपना सेपरेट रूम था। 8:30 से 2 या ढाई जितने बजे क्लासेस चलती थी मैं क्लासेस अटेंड करता था। उसके बाद जैसे रोहित सर, उपेंद्र सर जो मतलब जैसे बताते कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट, उसके बाद कैसे थ्योरी रिवीजन करनी है, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो एक पूरा शेड्यूल फॉलो किया है। पूरे 6 से 7 महीने मैंने शेड्यूल फॉलो किया। बट मेरे को ये था, जैसे नोरसेट आ गया था, नोरसेट में थ्योरी पूरी हो गई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, तो मन में डाउट थे होगा नहीं होगा। मैंने यूट्यूब से भी मतलब हर जगह से एक नॉलेज गैदर करने की कोशिश की, तो वो मेरे को एक प्रॉपर वे नहीं मिल पाया कि मतलब हर जगह ढूंढने लगा बट एक जगह नहीं टिक पाया। तो इसलिए मेरा नोरसेट में रैंक मतलब सिलेक्ट हो गया था बट रैंक अच्छा नहीं आया था। तो इसके लिए मैंने दोबारा रोहित सर से बात की। रोहित सर ने बोला कि नहीं, अच्छा कर सकते हो, टॉप 100 में आ सकते हो नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंने जिपमर दिया था जिसमें मेरी रैंक आई है 29। तो मतलब उसके बाद मैंने रोहित सर से बात की, काफ़ी खुशी हुई घर वालों को भी। लेकिन जिपमर में जैसे 29 रैंक आ गई, उसके बाद सिलेक्शन श्योर नहीं था कि स्किल टेस्ट भी देना था। तो स्किल टेस्ट भी दे के आए। रोहित सर से बात की थी, उपेंद्र सर से बात की थी कि स्किल टेस्ट में उन्होंने बोला घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस से रहना है, कुछ ना आए तो आराम से, एंग्जाइटी नहीं लेनी है। तो वही किया और फाइनली स्किल टेस्ट भी क्लियर हुआ मेरा और मेरा अब ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। तो आज मैं यहाँ पे एकॉन इंस्टीट्यूट आया हूँ। पहली बार आया हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ पे आप लोग भी आइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और मेहनत कीजिए और सक्सेस पाइए। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी मेहनत में आपकी जो सफलता हुई है, आपके क्या एकॉन ने आपके साथ हेल्प करी या नहीं करी उसमें? काफ़ी हेल्प की है सर। जैसे कॉलेज में थे वो 4 साल ऐसे ही निकाल दिए थे, बस लास्ट टाइम पढ़ लिए, 1-2 दिन पास हो गए, बस ये था। बट नॉलेज नहीं थी, नोरसेट तक का भी नहीं पता था फाइनल ईयर तक कि क्या होता है, कैसे होता है। बट यहाँ पे आके सारी गाइडेंस मिली है, प्रॉपर वे मिला पढ़ने का, तो इस वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो पाया है। उसके बाद मैंने 1-2 एग्ज़ाम और दिए हैं, जैसे आरएमएल में 306 रैंक आई है, बट वो ड्यू टू सम रीज़न सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट आगे और मेहनत होगी और अच्छा सिलेक्शन लेके आऊँगा। बिल्कुल। तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे आपकी अभी रैंक आई है 29, तो वैसे ही हर कोई चाहता है कि उनकी भी रैंक आए या उनके रैंक नहीं तो कम से कम सिलेक्शन हो जाए। तो कोई एडवाइस देना चाहते हो आप उनको? एडवाइस यही है, कौन आइए और अपनी मतलब पढ़िए, मेहनत कीजिए, यहाँ से जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं, आपकी अंडर 10 भी रैंक आ सकती है यहाँ पे आके। तो प्लीज़ आइए और अपना जो भी है सिलेक्शन लेके। और ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि एकॉन आप आए, ठीक है, ये हो गई हमारी कोचिंग की बात। अब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसा आपने मेहनत करी, कितनी आपने, देखो कठिनाई हर किसी की ज़िंदगी में आती है, आपके भी आई होगी, आपने भी मेहनत करी है, वो तो दिख ही रहा है हमें। और अब जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपके साथ कठिनाई आई है, सबके साथ आती है, तो आपकी क्या एडवाइस है लोगों के लिए कि जब कठिनाई आए तो आपको क्या करना चाहिए? कठिनाई मतलब ये होता है कि हर 10 दिन 15 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा। बट वो 10-15 दिन में, वो सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, हर किसी की लाइफ में आता है। तो जो उससे डर के और पीछे हट जाएगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो उससे नहीं हो पाएगा। बट एक अंदर ये रहता है, जैसे मेरा जिपमर क्लियर हुआ, उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ है कि नहीं, मेरा ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है, मेरा ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है। तो सारे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, ये मत देखो कि कितनी सीट्स हैं, चाहे कम है या ज़्यादा, सारे एग्ज़ाम दो। और एक एग्ज़ाम ऐसा आएगा, उपेंद्र सर बोलते हैं कि एक एग्ज़ाम तो तुम्हारे लिए बना ही होगा, तुम 10 एग्ज़ाम दोगे, एक तो निकलेगा। तो एक मेरा निकला और उसके बाद और एग्ज़ाम निकलते चले जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपके घर वालों को खुशी होगी 100%। हाँ जी सर। और आपके दोस्तों को, और कुछ आपके जैसे कॉलेज के जूनियर होंगे, सीनियर होंगे, और जो भी अभी प्राइवेट के नौकरी के चक्कर में फंसे हुए हैं और जो इधर उधर जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, उनके लिए क्या संदेश है?
उनके लिए सर वैसे तो मैं पर्सनल लेवल पे जिनसे बात होती है मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ो, एकोन जाओ, कोचिंग लो। देहरादून भी ब्रांच खुल चुकी है अब तो, और दिल्ली भी है, जहाँ आपको सूटेबल हो वहाँ पे कोचिंग लो। और 6 से 8 महीने में जितना प्राइवेट में आप कमाओगे, अगर उतनी मेहनत आप वैसे कर लोगे तो गवर्नमेंट में 1 महीने में वो सारा कवर आपका हो जाएगा। तो अपनी मेहनत कीजिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है, आप इतनी एकोन की तारीफ कर रहे हैं, कहीं आपको पैसे वैसे तो नहीं दिए गए? नहीं सर, पैसे तो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल देगा जो लग गए। यस, दैट्स ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। और जो भी है, जैसे भी आप आगे बढ़े, आप हमेशा केयर करें पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट ही आपके लिए भगवान होने चाहिए। हाँ जी सर। और आपकी फ्यूचर, अब हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन नॉर्थ सेट में होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अच्छे रैंक के साथ होना चाहिए और होगा भी। तो जो भी है, जैसा भी आपको लगा, आपने ये मान लिया कि एकोन है तो मुमकिन है, ये भी हमने मान लिया है। तो अब आप चाहोगे दूसरों के लिए बस एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करें कि और कितनी मेहनत कर सकता है आदमी, और हर किसी का सिलेक्शन हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसा मैं स्टूडेंट था, मैं बिलो एवरेज था कॉलेज में, बस पढ़ लिया ऐसे ही पास हो गए, मतलब बिलो एवरेज था। मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब सारा मेरे को प्रॉपर पहले दिन से एकोन से ही पता चला है। और यहाँ पे ये नहीं है कि पहले दिन आए उसी दिन 4 घंटे लगातार थ्योरी पढ़ा दी। पहले आपको समझाया जाता है कि कैसे प्रॉपर वे से पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी है, फिर पढ़ाया जाता है। और ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट 4 घंटे लगातार करवा दिया, उसमें बच्चा बोर हो जाता है। बट यहाँ पे कि डेली की 4 से 5 क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की लगती है, जिससे बच्चा बोर भी ना हो और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और आपको शुभकामनाएं आगे ज़िंदगी के लिए और अपने सफलता के लिए। और आगे भी बहुत सारी सफल, यही नहीं रुकना है, आपको आगे भी बढ़ते जाना है। हाँ जी सर। इन सर्विस एजुकेशन के साथ आपको एमएससी भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और लोगों के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट करना है। हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। अब करियर सेट हो चुका है, लेकिन हायर एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ा जा सकता है, एजुकेशन कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट जो भी आप कहना चाहते हो लोगों के लिए वो कहिए। और बस मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी जैसे 3rd ईयर 4th ईयर तक बच्चों को पता नहीं होता कि नॉर्थ सेट भी कुछ है, अब तो जैसे पता होने लग गया है, अब तो नॉलेज होने लग गई है, बट हमें तो 4th ईयर तक पता नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको 4th ईयर में टाइम मिल रहा है तो 4th ईयर में ही कोचिंग ले लीजिए, ऑफलाइन ना सी ऑनलाइन ले लीजिए। एकोन की ऑनलाइन कोचिंग भी बेस्ट है, और आप आइए, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बस थैंक यू।